जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा अपना आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है बेटा कर्त और वॉइस का मतलब वाच्य। तो कर्त वाच्य एंड मतलब और पैसिव का मतलब होता है बेटा कर्म, वॉइस का मतलब वाच्य। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का मतलब होता है बेटा कर्त वाच्य और कर्म वाच्य, जिसको अपन आज जानेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे और बढ़िया आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले एक्टिव वॉइस अक्सर आपके पेपर में आते हैं 9, 10, 11, 12। सबसे पहले इतना ही जान लो एक्टिव वॉइस है क्या। क्या बेटा, एक्टिव वॉइस है क्या, यानी कर्तवाच्य क्या है। कर्तवाच्य क्या है बेटा, नॉर्मल अगर इसकी परिभाषा अपन जानेंगे तो ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता, यानी बेटा कर्ता को इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। कर्ता को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, उसे ही, उसे ही Connection successful. उसे ही एक्टिव वॉइस कहते हैं, उसे ही एक्टिव वॉइस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें बेटा किसकी प्रधानता होती है, कर्ता, यानी बेटा सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे अपन लिखें, राम ने रावण को मारा। चलो ये तो पुराना हो गया, राम ने रावण को मारा, ये तो पुराना हो गया। जैसे अब बताओ किसने किसको मारा। राम यहाँ क्या है, कर्ता यानी सब्जेक्ट है। रावण क्या है बेटा, कर्म यानी ऑब्जेक्ट है। मारा यानी वर्ब है, क्रिया है जी। किसने मारा, अब ये वर्ब बेटा जिसके लिए प्रयोग की गई हो उसकी प्रधानता होती है, इंपॉर्टेंट। देखो मारा वर्ड किसके लिए प्रयोग हो रहा है, किसने मारा, राम ने मारा। ये जो मारा है किससे संबंध रख रहा है बेटा, राम से रख रहा है। यानी वर्ब का यानी क्रिया का सीधा सीधा कर्ता से संबंध हो, वहां पर आपका एक्टिव वॉइस होगा। क्रिया का किससे संबंध हो, कर्ता से संबंध हो, यानी वर्ब का सब्जेक्ट से अगर कोई कनेक्शन हो तो वहां पर एक्टिव वॉइस होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, ये मारा किसके लिए प्रयोग हुआ है, राम ने मारा। और रावण आता तो रावण मरा गया, मर गया या मारा गया कुछ आता, लेकिन ये मारा भी संबंध किससे है, राम से है। यानी किसकी प्रधानता है बेटा, कर्ता यानी सब्जेक्ट की है। और जहां पर बेटा सब्जेक्ट को महत्व दिया जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, तो वहां पर कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा, कर्तवाच्य होगा। और भी इसके एग्जाम्पल जानेंगे अपन, जैसे पहले इसकी इंग्लिश जान लें, राम ने रावण को मारा, राम राम किल्ड रावण। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, हमने किल्ड, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड लगा दी। किसने मारा, राम ने। किसने मारा, राम ने। किसको मारा, रावण को। किसकी इंपॉर्टेंस दी गई है यानी महत्वता दी गई है, प्रधानता हुई है, राम यानी सब्जेक्ट की। जब सब्जेक्ट की बेटा प्रधानता हुई तो कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा था जी पुराना हो गया नया जाने। अब जी राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण। अगला जैसे आ जाए आपके लिए अक्सर, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई ने डॉक्टर को पीटा। मुन्ना भाई ने किसको पीटा बेटा, डॉक्टर को पीटा। ये नया है।
मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई ने किसको पीटा था? डॉक्टर को पीटा था। मुन्ना भाई ने डॉक्टर को पीटा। सेम देखो, किसने पीटा? मुन्ना भाई ने पीटा। क्रिया का सीधा सीधा संबंध किससे है? कर्ता से है कि नहीं है? जब क्रिया का सीधा सीधा संबंध कर्ता से हो, यानी वर्ब का कनेक्शन किससे है? सब्जेक्ट से है, तो कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस होगा। मुन्ना भाई ने डॉक्टर को पीटा। पीटा किसके लिए लगाया गया? मुन्ना भाई के द्वारा लगाया गया, उसने पीटा। तो ये कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। क्या बनेगा? मुन्ना भाई पीटा। सेकंड फॉर्म लगी क्योंकि लास्ट में बड़ा आ लगा, पास्ट टेंस में टेंस है। और बीट की सेकंड फॉर्म होती है बीट। मुन्ना भाई बीट डॉक्टर। ठीक है, आया समझ में बेटा? एक्टिव वॉइस आप इतना याद रखिए। प्रधानता कर्ता की, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता, उसका नाम क्या? एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तवाच्य। कर्त, कर्त मतलब बड़ा अगर डंडा लगा दे तो कर्ता, किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहां पर एक्टिव वॉइस होता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहां पर एक्टिव वॉइस होता है। आपको साफ साफ दिखेगा कि बेटा कर्ता की प्रधानता है कि नहीं। हम कोई भी आपसे सेंटेंस पूछे, आप बता सकते हैं एक्टिव वॉइस है कि नहीं है। राम ने रावण को मारा, मुन्ना भाई ने डॉक्टर को पीटा, हेमंत ने वीडियो चलाया। चलाया किसने चलाया? हेमंत ने चलाया। ठीक है, हेमंत का कनेक्शन किससे? यानी वर्ब का कनेक्शन किससे? हेमंत से। चलाया किसने? हेमंत ने। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। और भी बना लो, मम्मी ने खाना पकाए पकाया। मम्मी ने खाना पकाया। पकाया किसने पकाया? मम्मी ने पकाया। मम्मी का कनेक्शन किससे है? पकाना से। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस, क्योंकि मम्मी आगे लगी है तो क्या है? सब्जेक्ट। इसी प्रकार, और पापा ने तुम्हारे ऊपर बेल्ट चटकाई। पापा ने आपके ऊपर बेल्ट चटकाई। चटकाई किसने चटकाई? पापा ने। पापा ने बेल्ट चटकाई ना, और पापा क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब का कनेक्शन किससे है? सब्जेक्ट से। जब वर्ब का सब्जेक्ट से कनेक्शन हो, कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, और ये आपको होमवर्क में भी दे रहे घर के लिए। जैसे ऐसा नहीं कि अभी क्लास बंद हो रही है, दे रहे आप लोग, इसका भी बेटा कमेंट में बताएंगे इसका क्या बनेगी। हमने आपको हमने आपको पढ़ाया। हमने आपको पढ़ाया। आपको दिख तो रहा है कौन सा वॉइस है? हमने। यानी हमने क्या किया? आपको पढ़ाया। पढ़ाया क्या है? वर्ब है। हमने क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का किससे कनेक्शन है? वर्ब से। जब सब्जेक्ट का बेटा वर्ब से कनेक्शन होगा, कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। तो क्लियर है। बस आपको इसका इंग्लिश क्या बनेगी, ट्रांसलेशन आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका हमने आपको पढ़ाया, आपको इसकी अंग्रेजी आती है कि नहीं आती। टेंस सिखाए गए हैं, आप पहचान पा रहे टेंस कौन सा है, उसका क्या बनेगा, आप सबको बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, एक बार फिर से, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है बेटा? सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वहां पर एक्टिव वॉइस होता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। किसका इंपॉर्टेंस होगा? सब्जेक्ट का। कर्तवाच्य कर्ता की प्रधानता। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। ठीक है बेटा, एक्टिव वॉइस क्लियर। अब बढ़ते हैं अगला। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उन्हीं के बारे में अपन जान लें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। अगली आपकी हेडिंग है बेटा पैसिव वॉइस, जो आपका टॉपिक ही है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? कर्म वाच्य। इसकी डेफिनेशन बताने की हमें जरूरत ही नहीं है। एक्टिव वॉइस आपने समझ गए, तो पैसिव वॉइस की आप खुद बता सकते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ऐसा वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता, कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे ही
क्या कहते हैं बेटा, पैसिव वॉइस कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बेटा, पैसिव वॉइस कहते हैं, उसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्स का एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अब आप देखना, हमने बताया नहीं, क्रिया का जिससे कनेक्शन हो गया, आप क्रिया को देख के पहचाना कि क्रिया कर्ता के लिए लग रही है, कर्म के लिए, सब्जेक्ट के लिए लग रही है, ऑब्जेक्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अब इसका एग्जाम्पल है सेम है, राम ने रावण को मारा था, वह हम कह रहे हैं राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। अब देखो बेटा, गौर से देखना, ये क्या लिखा, मारा गया, ये क्या है बेटा, मारा गया क्या है, क्रिया यानी वर्ब। राम ने रावण को मारा, मारा गया क्या है बेटा, राम के द्वारा रावण मारा गया, मारा गया क्या है बेटा, वर्ब है। कौन मारा गया, राम क्या है बेटा, कर्ता यानी सब्जेक्ट, रावण क्या है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, मारा गया क्या है, वर्ब यानी क्रिया। अब बताओ, ये वर्ड आया मारा गया, कौन मारा गया, आपको पता है बेटा, रावण मारा गया। अब वर्ब का कनेक्शन किससे है, ऑब्जेक्ट से है। हमने बोला था ना बेटा, क्रिया देख के आप बताएंगे कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। अब मारा गया, कौन मारा गया, रावण मारा गया, रावण क्या था, ऑब्जेक्ट था, और मारा गया क्या है बेटा, क्रिया। क्रिया का संबंध किससे है, कर्म से, यानी वर्ब का संबंध किससे है, ऑब्जेक्ट से। जब बेटा वर्ब का ऑब्जेक्ट से कनेक्शन होगा तो कौन सा वॉइस होगा बेटा, पैसिव वॉइस। कर्म ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, सीधा याद रखो, एक्टिव वॉइस कर्तवाच, कर्ता की प्रधानता तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता पैसिव वॉइस। अब इसका एग्जांपल जी जैसे पुराना हो गया नया, मुन्ना भाई के द्वारा डॉक्टर पीटा गया, मुन्ना भाई के द्वारा डॉक्टर पीटा गया, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी ही बनाएंगे अपन। अब देखो, मुन्ना भाई क्या था बेटा, सब्जेक्ट था, डॉक्टर क्या था, ऑब्जेक्ट था, पीटा गया क्या है बेटा, वर्ब है, वर्ब है। अब कौन पीटा गया बेटा, डॉक्टर पीटा गया, यानी ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है, वर्ब से। जब ऑब्जेक्ट का वर्ब से कनेक्शन होगा तो कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस होगा। ऑब्जेक्ट का वर्ब से कनेक्शन होगा, कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस होगा। और के द्वारा के लिए बेटा मीनिंग क्या लगाएंगे अपन, बाई। और पैसिव वॉइस हमें से बेटा कहां से बनेगा, पीछे से, जो यानी जो जिसकी प्रधानता होगी तुम्हें उसको आगे लाना है। यहाँ रावण मारा गया तो रावण आगे लगे आएंगे अपन। अब आप कहोगे सर भैया टेंस तो है आपका पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हम इसमें लगाएंगे वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। एक्टिव वॉइस में अगर कहीं आपको सेकंड फॉर्म या डेड मिल जाए तो पीवी बनाते समय यानी पैसिव वॉइस बनाते समय आप उसकी जगह वाज या वर का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है आगे आगे, उसके अकॉर्डिंग अपन लगाते हैं। रावण सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ वाज लगाया, रावण वाज। अब मारा गया का माना होता किल। और पैसिव वॉइस में हमेशा एक बात और याद रखना बेटा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रावण वाज किल्ड के द्वारा के लिए लगाएंगे अपन बाई, किसके द्वारा, राम के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार मुन्ना भाई के द्वारा डॉक्टर पीटा गया, कौन पीटा, डॉक्टर, तो सबसे आगे कौन आएगा, डॉक्टर। जिसकी प्रधानता होगी उसको आपको आगे ले आना है। गांव में कुछ बात हो जाती, आगे कौन जाता, प्रधान जी जाते हैं ना, प्रधान जी आगे चलो, फिर पीछे पीछे जनता आएगी। तो इसमें भी बेटा जिसकी प्रधानता होगी उसको आगे ले आओ खींच के, तो आगे आ गए डॉक्टर। फिर डॉक्टर सिंगुलर है तो वाज लगेगा, डॉक्टर पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेकंड फॉर्म लगती है उसकी जगह अपन वाज वन लगाते पीवी में। तो डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए क्या लगा, वाज, डॉक्टर वाज। पीटना, बीट की थर्ड फॉर्म होती बीटन, डॉक्टर वाज बीटन। और के द्वारा के लिए बेटा बाई, डॉक्टर वाज बीटन बाई, किसके द्वारा, मुन्ना भाई के द्वारा, मुन्ना भाई, ठीक है। तो आपके जो हो गए, और एक हमारी तरफ से आपके लिए देखो छोटा सा है, हमारे द्वारा, हमारे द्वारा आपको पढ़ाया गया,
आपको पढ़ाया गया। हमारे द्वारा आपको क्या किया गया बेटा? पढ़ाया गया। हमारे द्वारा आपको पढ़ाया गया। यहाँ हमारे क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, आपको क्या है? ऑब्जेक्ट है। पढ़ाया गया क्या है? वर्ब है। अब कौन पढ़ाया गया बेटा? हमारी थोड़ी पढ़ाया गया, आपको पढ़ाया गया। यानी किसका कनेक्शन है वर्ब से? ऑब्जेक्ट का। जब बेटा वर्ब का कनेक्शन ऑब्जेक्ट से होगा, कौन सा? वॉइस, पैसिव वॉइस। क्योंकि किसकी प्रधानता है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता है। और आपको इतना समझ में आ गया। इसका बेटा आपको कमेंट में बताना है, इसका ट्रांसलेशन करना है, नहीं इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, चेंज इनटू इंग्लिश, ठीक है। या ट्रांसलेशन आपको इसका करके हमें बताना है। अगर वो बन जाएगा आपको एक्टिव वॉइस वाला, तो ये वाला ही बन जाएगा, दोनों सेम है। और आज की क्लास में बेटा इतना ही। तो बस आपके लिए बेटा थोड़ा सा बोल रहे हैं, क्यों डरे हम मुश्किलों से, क्या होगा? क्यों डरे हम मुश्किलों से, क्या होगा? हार गए तो कुछ नहीं, हार गए कुछ नहीं, और जीत गए तो पीछे जमाना होगा। क्यों डरे हम मुश्किलों से, क्या हो गए? क्यों डरे हम मुश्किलों से, क्या होगा? हार गए तो कुछ नहीं, जीत गए तो पीछे जमाना होगा। आप इतना रखिए, मुश्किल आए आपको डरना नहीं है। हार गए तो कुछ नहीं है, दो चार गाली मिलेंगी, ताना मिलेंगे, लेकिन जीत गए तो फिर सेल्फी लेने में भी मजा आएगा। तो आपको जीतना है, इसलिए बेहतरीन तरीके से रहिए। हम भी आ चुके हैं पुराने रंग में, आप भी आ जाइए, मजा आ जाएगा, दोनों लोग साथ में मिलकर गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। कमेंट में जरूर बताना जो आपसे पूछा है, सभी का कमेंट हम देखेंगे, रिप्लाई भी देंगे किस किसका सही है, और जिसका सही होगा तो उसके लिए कुछ इनाम भी शायद रखा जाएगा। आप सबको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जिसका आंसर ये दोनों सही होंगे उसको कुछ इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है।